है कि आप किस मकाम पर हैं, किस जगह पर आप मौजूद हैं और इस वक्त ताज़ा हाल क्या है बर्फबारी को लेकर के। जो डेली लाइफ है उस पर कितना असर पड़ा है? हाँ विशाल, मैं आपको बताता चलूं। पहले मैं कुपवाड़ा जिले के एक सरहदी इलाके में मौजूद हूँ, जी। चौकीबल साइड में। और जहां पर गुज़श्ता दिनों जो है इस बार की पहली बर्फबारी शुरू हुई। और हम्म। वहीं यानी आप कहेंगे कि कश्मीर के साथ साथ पूरे जी। जी, आप बोले, हम आपको सुन पा रहे हैं। कश्मीर के साथ साथ कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है। और इस वक्त यहां पर हम ये कहेंगे कि कड़ाके की ठंड है, काफी मुश्किलात है लोगों को इस वक्त। हम्म। क्योंकि यहां पर जो है कहीं पानी की सप्लाई निजाम जो है वो मुंजमद हो चुकी है, जी। पाइपें टूट फूट की शिकार हो चुके हैं। सरहदी इलाकों का रास्ता जो है वो जिला सदर मुकाम से बंद हो चुका था, लेकिन जिला इंतजामिया फौरी तौर पर हरकत में आई। आज उन्होंने सवेरे ही जी। करना, केरन, मत्सल, बड़नमल, जुमगढ़ के रास्ते जो है खोलने का काम शुरू किया है। और हम्म। बर्फ हटाने की मशीनों को उन्होंने काम पे लगा दिया है। और हम ये कहेंगे कि जो इस तरह हम कहेंगे कि एक व्हाइट मैन की दस्तक हुई, यानी पूरे इस वक्त कश्मीर में हम देख रहे हैं कि हरियाली के बदले इस वक्त सफेद चादर बिछ गई है। और लोग जो है इसकी तमन्ना भी कर रहे थे कि इस बार जो है चिनाई कलान में बर्फबारी होनी चाहिए, क्योंकि जब चिनाई कलान में बर्फबारी होती है तो साल भर लोगों के मुश्किलात में आसानी हो जाती हैं। पीने का साफ पानी दस्तयाब रहता है, किसानों और मालिकाने बागात की मुश्किलात हल हो जाते हैं। जी। लेकिन दूसरी तरफ जब बर्फबारी ज्यादा हो जाती है तो फिसलन हो जाती है, सड़क रास्ते बंद हो जाते हैं, लोगों की तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अब लोगों को आदत हो जाती है, कश्मीर की आवाम को, क्योंकि वो पहले ही इसके लिए तैयारी की हालत में रहते हैं। लोग इस सरमा के लिए पहले ही मुख्तलिफ चीजों की तैयारी में लगे रहते हैं। बुखारियों का इंतजाम, गर्मी का इंतजाम रखा जाता है, और इसी तरह से वो गर्म मलबूसात रखे जाते हैं। जी अय्या। यही अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि जो वहाँ पर लोकल लोग हैं उनकी परेशानियाँ थोड़ी बढ़ती ज़रूर हैं, लेकिन आने वाले सीज़न के लिए वो कहीं ना कहीं इसे बेहतर तरीके पर देखते हैं कि उस आने वाले सीज़न में इसका फ़ायदा होगा। हमें ये बताएं कि जहाँ पर आप इस वक्त मौजूद हैं वापस कुपवाड़ा में, क्या इसके आसपास जो पर्यटक जो आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, क्या इस आसपास के इलाके में टूरिस्ट की मौजूदगी है? और अगर है तो वो ऐसे मौसम को किस तरह से देख रहे हैं? आवाज दूं वापस, सॉरी। या से हमारा संपर्क टूट गया। हम कोशिश करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे होंगे, आप तस्वीरों से अंदाजा कीजिए कि किस तरह के हालात वहां पर हैं। और काफी मुश्किल लोगों को पेश आती है जब लोग इस मौसम से गुजर रहे होते हैं। हालांकि जो टूरिस्ट होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। वो चाहते हैं कि उन्हें देखने को मिले, हर तरफ सफेदी देखने को मिले, उन्हें बर्फबारी देखने को मिले। और इस वक्त हम रुक करेंगे अपने एक और संवाददाता जहूर का, जो हमारे साथ कुलगाम से मौजूद है। जहूर, मेरे ख्याल से आप कुलगाम में ही मौजूद हैं। हमें ये बताएं कि किस मकाम पर हैं और क्या आप हमें वहां नज़ारा दिखा सकते हैं आसपास का? कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है? चिल्ले कला का दौर चल रहा है, डेली लाइफ पर कितना असर पड़ रहा है, लेकिन इसे लोग आखिर क्या खुश आयन मान रहे हैं? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं कि कल बाद दोपहर जो बर्फबारी हुई शुरू हुई, तो इस बर्फबारी ने न सिर्फ यहाँ के जो लोगों के चेहरों पे मुस्कान लाई, बल्कि हम्म। अगर हम बात करें यहाँ की मईशत में जो है एक बहुत बड़ा योगदान रहता है इस बर्फबारी का। हम्म। क्योंकि यहाँ की ज़राअत, यहाँ की बागबानी का शोबा जो है इससे जुड़ा हुआ है। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और अदर अलाइड जो सेक्टर्स हैं, उसका कहीं ना कहीं जो है इस पे बराह रास्त जो है असर, मस्बत असर जो है वो पड़ता है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की टूरिज्म। जी। और इस वक्त हम मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं, काजीगुंड रेलवे स्टेशन। जी हाँ। और काफी लोग हमने देखे इस ट्रेन से सफर कर रहे हैं। कुछ दृश्य हम दिखाने की कोशिश करेंगे बाद में आपको कि किस तरह से ट्रेन में खूबसूरत सफर, और एक जैसे यूरोप का सफर आप करते हैं, स्विट्जरलैंड का सफर आप करते हैं, तो आप देखते हैं कि चारों तरफ आपके जो है बर्फ ही बर्फ, सफेद चादर। और ऐसे में जो लोग हैं काफी खुश हैं। हालांकि इस बर्फबारी के मौसम में जो है लोगों को काफी मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन जी। ऐसा कुछ नहीं है कि इससे इस चैलेंज से निपटने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं, हम्म। हमेशा तैयार रहते हैं। और ये हमने सदियों से देखा है कि किस तरह से मौसम सरमा के आते ही, चलाई कलां के आते ही लोग जो है वो तैयार रहते हैं कि जी। किस तरह से इसका मुकाबला किया जाए। और ये कोई नई बात नहीं है यहाँ के लोगों के लिए। हाँ, अलबत्ता जो लाइफस्टाइल है वो काफी चेंज हो गया है। हम्म। जो
नई चीजें जो है वो इन प्लेस हैं, उस वजह से एक बड़ा जी इंतजामिया की जो मुतलका इंतजामिया है, सहूलियात वहम पहुंचाती हैं लोगों के लिए। और इससे पहले जो हम देखते थे तो काफी देर के बाद जो है बर्फ हटाई जाती थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर आप 2 फुट 2.5 फुट की बर्फ भी गिरती है, 3 फुट की बर्फ भी पड़ती है, तो उसके बाद जो है एक स्नो क्लियरेंस जो है वो हो जाता है। रोड आमदरफ्त जो है वो खोल दिए जाते हैं। हमने कल देखा जिस तरह से बर्फबारी हुई, उसके बाद हमने देखा कि काफी बर्फ गिरने के बाद जो है, बर्फ पड़ने के बाद जो है ये अंदेशा जाहिर हो रहा था कि कहीं लाइफ जो है, आम जिंदगी जो है मुतासिर होगी, लेकिन कोशिश ये की गई कि जल्द से जल्द जो है आम जिंदगी बहाल की जाए। ज़हूर, मेरा सवाल ये होगा कि इस मौसम में आपने बताया कि लोकल जो लोग हैं उन्हें जाहिर है कि उनकी जो लाइफ है उससे काफी इसका असर पड़ता है, लेकिन वो पहले से माइंड मेकअप किए हुए होते हैं, उनको पता होता है कि ऐसा वक्त आने वाला है, ऐसा दौर आने वाला है, इसलिए उससे तैयारी कर लेते हैं। लेकिन सवाल यहां पर ये होता है कई बार जो सरकारी मशीनरी है वो अगर बर वक्त और ठीक ढंग से काम न करे तो लोगों की परेशानियां बढ़ती हैं। मेरा सवाल अब आपसे ये होगा आपसे कि जो टूरिस्ट वहां आते हैं उनके लिए ये कैसा वक्त होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें सफेदी दिखे, बर्फबारी दिखे। जी बिल्कुल विशाल, अगर हम बात करें टूरिज्म की, टूरिज्म काफी जो है वो उसको बढ़ावा मिलता है। और बर्फबारी का जहां तक ताल्लुक है, अब आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में, स्पेशली अगर हम न्यू ईयर की बात करें, उसके बाद जनवरी या फरवरी की बात करें, तो होटल बुकिंग्स और जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, चाहे वो पहलगाम है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, दोदपत्री है, जहां जहां एकोमोडेशंस हैं, या श्रीनगर अगर बात करें जो हब, जो कैपिटल है, लेकिन काफी हद तक जो है फायदा मिलता है, यहाँ के टूरिज्म के शोबे को जो है बढ़ावा मिलता है इस बर्फबारी से। चूंकि यूजुअली जो टूरिस्ट आते हैं मुल्क भर से और बैनुल अक़वामी सतह के जो टूरिस्ट आते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि किस तरह से वो बर्फ देखें, यहाँ के नजारे देखें। और अगर बर्फ गिरती है, बर्फ पड़ती है, तो उसके बाद उनके लिए तो सोने पे सुहागा वाली बात होती है, क्योंकि उनको जो है वो डबल मजा आता है। एक तो वादी की सैर भी हो जाती है और ऊपर से जो है बर्फबारी के नजारे भी उनको देखने को मिलते हैं। हाँ, ये बात सही है कि इंतजामात की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं गांव देहात में जो है असरअंदाज होती है जिंदगी। हालांकि बिजली का शोबा जो है वो मुतासर होता है, उसके साथ साथ सड़कों पे बर्फ हटाने का काम, जो गली कूचे हैं या जो रूरल एरियाज हैं वहां पे बर्फ हटाने के काम में काफी मुश्किलात आती हैं। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल जो वादी कश्मीर की, स्पेशली जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, तो यहाँ बर्फ गिरना जो है वो एक ब्लेसिंग है। और मैं वसूख से कह सकता हूं, और यहाँ पे अच्छा है लोगों के लिए कि आने वाले सीजन में इसका फायदा होता है, और जो काश्तकार है उन्हें भी कहीं ना कहीं इसका फायदा होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेवेन्यू जनरेशन होता है, जो कि टूरिस्ट काफी आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज़हूर, मैं फिर आपके पास वापस आऊंगा।